शीतल जी, मैं आप, क्योंकि हम आप ही जो हैं हम लोगों में से जो हिमाचल घूम के आए गए, चुनाव के दौरान आपने वहां की ग्राउंड रियलिटी देखी। शीतल जी, एक चीज बताइए, बहुत से लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस वहां नहीं जीती, वहां जनता जीती है। वहां जनता ने जो एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए या जनता का जो भी था, जनता ने वहां चुनाव जीता है। कांग्रेस की 10 प्रतिज्ञाओं ने जरूर वहां एक कुछ काम किया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की परीक्षा तो अब शुरू हो रही है? क्योंकि कांग्रेस, पूरा देश इस समय देखेगा कि कांग्रेस हिमाचल में किस तरह से परफॉर्म करती है। तो जो जनता वाला एक था, ये बार बार लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, वहां की जनता इस बार मूड बना ली है कि वो हटाएगी, बीजेपी के शासन को खत्म करेगी। शीतल जी, इस पे एक जरा आप टिप्पणी कर दी। देखिए, जनता वाली बात है भी और नहीं भी है इसलिए कि भाई फैसला तो उसने दिया है जो पक्ष में है कांग्रेस के। नहीं इसलिए लगता है कि अंतर 1% भी नहीं है। दोनों को 43 और फिर 43.9% मत मिले। तो अगर जनता चाहती है तो फिर फर्क काफी नजर आता है, सामने एकदम नजर आता है। और ऐसा लगा है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ग्रुप्स जो हैं ज्यादा ताकतवर रहे। शिमला और कांगड़ा में कांग्रेस को बहुत समर्थन मिला, तो मंडी में भारतीय जनता पार्टी को, जहां से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, और शायद यही एक बाधा बन गई प्रतिभा सिंह के मुख्यमंत्रित्व के मामले में कि जिस जगह से वो लोकसभा सांसद हैं वहां ज्यादातर सीटें वो हार गई बीजेपी के हाथ। वैसे मंडी एक ऐसी जगह है जहां सुखराम जी भी वहीं से आते थे, पुराने नेता। उनके बेटे इस बार मंडी शहर वाली सीट से जीते भी हैं। उस परिवार का भी वहां असर है, मतलब जो वीरभद्र विरोधी एक ग्रुप होता था वो सब वहां है। जो ये पिछला चुनाव जीती थी उसमें कहा जाता है, और वैसे जो इस चुनाव में दूसरी बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि ये बीजेपी इस बार रिकॉर्ड बना सकती थी, बट धूमल परिवार जो है पिछले उस समय से, जिस समय यहाँ उनको पदच्युत किया गया, तब से उसने एक रिबेलियन कैरेक्टर ले रखा है। ये बीजेपी के अंदरूनी सर्कल ये बात करते हैं। और देखिए उनके यहाँ वो 5 सीट हार गए। और मंडी के चुनाव में भी मुझे, जब मैं गया था तो मुझे बताया गया था ये कि मंडी का चुनाव प्रतिभा सिंह जी इस तरह से न जीत पाती, क्योंकि वो सीट 4 लाख से पहले 2019 में बीजेपी जीती थी। अगर धूमल परिवार ने उस समय भी विद्रोह न किया होता, और ये बात हाईकमान जानता था, और इसीलिए हाईकमान ने धूमल परिवार को एकदम किनारे किया। एक सभा में ये जो केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, ये रोने भी लगे थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच। वो वीडियो चला था, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं था जिसका कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेता। बस आंख में आंसू भराए टाइप उन्होंने कुछ कहा। लेकिन सच्चाई है कि अंदर एक बीजेपी में जो इस बार जो हार हुई है, उसके कारणों में मुख्य कारण ये है कि उनके अपने लोगों में फूट तगड़ी रही। वो सीट भी जो, जिसपे आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने एक प्रत्याशी को फोन किया जो विद्रोही खड़ा था, वो सीट कांग्रेस जीती। हालांकि उस विद्रोही को उतने वोट नहीं मिले कि दोनों जोड़ भी ले तो कांग्रेस को हरा सके। कांग्रेस वो सीट जीत ही रही थी, लेकिन वहां विद्रोह हुआ, और विद्रोही ने यहाँ तक की रिकॉर्डिंग जो है पब्लिक कर दी, और वो भी प्रधानमंत्री की। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे लगता है कि जो बीजेपी है उसमें अपना अंदरूनी जो घर है उसमें समस्याएं काफी गंभीर है वहां। अब कांग्रेस के लिए ये है कि ये आज का ये फैसला जो है, इसको लागू करते समय और लागू करने के बाद अपने गुटों में साहचर्य अगर वो बना के रख सकी, तब तो कांग्रेस की सफलता होगी। वरना ये बहुत ही रेजर थिन मार्जिन की सफलता है, बहुत ही रेजर थिन। इसको मतलब ढंग से व्याख्यायित ही नहीं किया जा सकता, सच्चाई है। और एक जरा से झटके से ये मामला खतरे में पड़ सकता है। अभी जैसा नजर आया है, दोनों ग्रुपों के, प्रतिभा सिंह के ग्रुप के लोग भी और सुक्खू के ग्रुप के लोग भी नारेबाजियां कर रहे हैं। उसमें से बहुत से लोगों के सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो ऐसे कमेंट्स बहुत आशा नहीं बंधाते। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि 15 एमएलए तो रानी साहब के कहने पर कहीं भी कुएं में भी कूद सकते हैं।
अब इस तरह की बातें जो हैं, फिर कुआं आप जानते ही हैं कहाँ है। तो ये सब चीजें जरा ठीक नहीं है। हालांकि अब देखते हैं, अब ये पहले ये सब गुजर जाए ढंग से। अभी तक कांग्रेस के मामले में विभिन्न राज्यों में सबसे सेंसिटिव राज्य मैं कहूंगा हिमाचल है। तो यहाँ क्योंकि एक ऐसे वक्त में ये चुनाव में पॉजिटिव फैसला कांग्रेस के लिए आया है जब राहुल गांधी एक ऐतिहासिक यात्रा कर रहे हैं, उसको प्रबल जन समर्थन मिला है। उससे राहुल गांधी की जो छवि है, जो एक लंबे प्रचार के बाद डेंट की गई थी, इसमें कोई शक नहीं, जिसको बार बार कहते भी हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए मेरे व्यक्तित्व का नाश करने के लिए खर्च किया गया, इसमें अतिरेक नहीं, ये सच्चाई है। उससे वो उबर रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, और यात्रा के अंत होते होते तक ये पीक पे होगी। और अगर वो कुछ अपने को रेगुलर कार्यक्रमों से अलग नहीं करते, छुट्टी मनाने ज्यादा नहीं जाते, फिर कोई कार्यक्रम ले लेते हैं, तो उसमें उनकी संभावनाएं एक बड़े राजनीतिक क्षितिज पर कुछ गंभीर कर पाने की बढ़ेंगी, इसमें क्या शक है। तो लेकिन इसमें हिमाचल के इस चुनाव की और इस फैसले की बड़ी भूमिका होगी। अभी दिल्ली में हालांकि बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन उस घटना में थोड़ा सा कांग्रेस के मनोबल के प्रेजेंट में जो मनोबल है उसके बारे में थोड़ी तस्वीर मिलती है। अभी उसके जीते 9 पार्षदों में से 2 मुस्लिम पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने बैंड गाजे के साथ उनको शामिल किया। पता चला कि रात होते होते उनके घरों के बाहर सैकड़ों हजारों लोग जमा हो गए जिन्होंने उनको वोट दिए थे, और उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दीजिए और फिर आप बीजेपी से, आप जिसमें भी आप गए उस पार्टी से लड़के जीत के जाइए। आप हमारा विश्वास तोड़ के, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया। तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन एक वीडियो जारी करके, वो जो एक उपाध्यक्ष रहे हैं दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने अपनी गलती मानी है, कान पकड़ा है और अपने को विड्रॉ किया है उस फैसले से। तो अगर कांग्रेस के समर्थन में उसके समर्थक या उसके मतदाता या उसके संगठन के लोग अपने इस निश्चय का और पालन करें, क्योंकि उसके बारे में अभी कुख्यात हो गया और आम आदमी पार्टी ने इसको खूब भुनाया भी है कि कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा, वो अल्टीमेटली बीजेपी में बिक जाएंगे जाके। तो ये न हो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जैसा होना चाहिए। तो देखते हैं, हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे कि कांग्रेस सचमुच में क्या क्या कर पाती है और सब कुछ शांति से गुजर जाता है कि नहीं। जी जी। शीतल जी, मैं आपसे एक चीज जरा पूछ लूं, क्योंकि 2 मापदंड हैं, जो विजय रूपाणी जी को हटाना या उनके पूरे मंत्रिमंडल को बदल देना, और कहा यह गया कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे इसलिए नया मंत्रिमंडल लेके आए। तो इसका मतलब वहां पे एक क्राइटेरिया होता है, जो परफॉर्म करे ना करे, इसका एक कुछ ना कुछ रिपोर्ट कार्ड बनता है। मैं जरा आपसे एक चीज समझ लूं, हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि 2 लोगों का रिपोर्ट कार्ड पास भी नहीं है, फेल है टोटल। वो एक नड्डा जी और एक अनुराग ठाकुर। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर और नड्डा जी की आपसी लड़ाई और रिमोट से अनुराग ठाकुर का शुरू में जयराम ठाकुर जी की सरकार को चलाना जो था, उसी की वजह से आज बीजेपी का बुरा हाल हुआ है हिमाचल में। मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि अनुराग ठाकुर का इस पार्टी के अलावा एक बीसीसीआई भी एक बड़ी चीज है, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं से वहां से ताकत मिलती है। जैसे किसी को आरएसएस से ताकत मिलती है, इनको बीसीसीआई से ताकत मिलती है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर जो पार्टी इतनी सेंसिटिव हो कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे हटा देंगे, आप परफॉर्म कर रहे हो, चुनाव जीते या ना जीते, जैसे केशव प्रसाद मौर्य हैं परफॉर्म कर रहे हैं, जीते या ना जीते हम आपको फिर से बना देंगे, वो इनके लिए कोई कॉल लेगी? मतलब नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी के रेफरेंस में मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, गुजरात में परफॉर्म न करने का तो कोई इशू इसलिए नहीं होता कि गुजरात रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलता है। गुजरात में एक ऑफिसर रहते हैं, एक है, उनका नाम है, मैं स्लिप कर रहा हूँ, जो पीएमओ से सीधे वो पीएमओ में रिपोर्ट करते हैं, पीएमओ से ही चलते हैं। वहां मुख्यमंत्री कौन है, मंत्री कौन है, ये सब बहुत ही गौण बातें। जो उन्होंने बदलाव किया था वो इसलिए किया था कि उनको भाई वो रेगुलर रिपोर्ट रखते हैं, उनके मालूम था कि जो पटेल मतदाताओं में गतिरोध पैदा हुआ था
और जो 2017 के पहले जो पाटीदार आंदोलन हुआ था उन्हीं मतदाताओं के बीच, पटेल वहां की एक तरह से आप कह सकते हैं मार्शल कौम है, हर तरह से मार्शल है, फाइनेंशियली भी, जमीन पर भी और पॉलिटिक्स में भी, और बहुत बार उनके लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वो आप कह सकते हैं जैसे हरियाणा में जाटों की स्थिति है, वैसे उससे भी बहुत बेहतर गुजरातों में पटेल की स्थिति है। तो चूंकि मोदी जी अनवरत चुनाव लड़ने के क्रम में रहते हैं, तो चुनाव से पहले उन्हें एक पटेल चीफ मिनिस्टर वहां लाना ही लाना था। वो जब खुद गए थे तब भी वो अपने बहुत विश्वसनीय जो मैडम हमारे प्रदेश की गवर्नर हैं उनको मुख्यमंत्री बना के गए थे। वो पटेलों के इस डिसकंटेंट को हमेशा मैनेज करते हैं, इसलिए वो उन्होंने पहली बार के जीते एक बुजुर्ग से भले आदमी को, जिनको सपने में भी गुमान नहीं था कि उन्हें कोई चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए मिनिस्टर भी बनाएगा, उनको सीधे चीफ मिनिस्टर बना दिया पहली बार। और वो आपने देखा है कि वो गाड़ी के पीछे पैदल बेचारे दौड़ भी नहीं पाते, इतनी उम्र में क्या दौड़ेंगे, लेकिन वो पैदल चलने को तैयार हो जाते हैं। तो नाथ है शीतल जी, उनका नाम के कैलाश नाथ है, जो गुजरात की सरकार चला रहे हैं। वो किसी दर्शक भी हमारे आजकल, हाँ, के कैलाश नाथ जी ठीक कह रहे हैं, वो एक है, सब ये ज्ञात तथ्य है। खैर, अब बात आई हिमाचल की। हिमाचल में जब मैं गया था तो मुझे बताया गया था कि जब मंडी का उपचुनाव हुआ था, तो मंडी के उपचुनाव में पिछली बार करीब 4 लाख से बीजेपी जीती थी 19 में, लेकिन वही सीट वो 10,000 से कम से हार गई थी। तो उस हारने में उनको कहना था कि धूमल परिवार का बहुत रोल है, और धूमल और नड्डा वहां 2 बड़े कैंप हैं जिनमें आपस में बहुत कंपटीशन है। चूंकि नड्डा को केंद्रीय नेतृत्व का वरद हस्त प्राप्त है, इसलिए धूमल किनारे हैं। तो धूमल समझते हैं कि जो वो चुनाव हारे थे उसमें इस कैंप का रोल था। खैर, तो उनके बेटे को मिनिस्टर वगैरह बनाया हुआ है, लेकिन टिकट में और दूसरी चीजों में उनकी भूमिका बार बार काटी गई है। इसलिए मंडी के उपचुनाव में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने समर्थकों से विरोध कराया था, और इस चुनाव में तो जो उनके यहाँ के नतीजे आपके सामने हैं। एक कार्यक्रम में हमारे पास उनकी एक ही सूचना है जिसमें रोने लगे थे अनुराग ठाकुर कि अपनों के बीच आया हूं, आंसू निकल पड़े। तो वो इशारा था, लोग कहते हैं, उनके आलोचक कहते हैं कि वो अपने लोगों का इशारा था कि देखिए हमारे आदमी को रुला दिया इस नेतृत्व में। तो उन्होंने अपना बदला लिया अपने हिसाब से, और मैं तो ये मानता हूं वहां से लौटने के बाद मुझे शक है कि ये चुनाव बीजेपी रिपीट कर सकती थी उत्तराखंड की तरह से, माइनस धूमल। अगर धूमल साहब ने वाकई किया है जैसा वहां के बारे में लोग कहते हैं, लेकिन असली बात तो अंदर के लोग ही जाने, और वहां जो लोग हैं रेगुलर, हम लोग 3 दिन में क्या जान सकते हैं। ये सब अफवाहें एक तरह से हो सकती हैं या सच भी हो सकता है। ये सब बातें वहां मेरे सामने आई थी। तो अब देखते हैं, ये तो नई जगह है, और देखते हैं कि केंद्र इन दोनों शीर्ष लोगों के बारे में जिसमें आपने पूछा है भविष्य में क्या करता है।